जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम एक रूटीन में एक प्रोसेस से हमारे जो भारत में 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ था, उसको सीरीज में एक चैप्टर से और 20 चैप्टर तक मैं आपको धारा बाई धारा प्रत्येक चैप्टर में जितनी भी धाराएं उसमें डिस्क्राइब की हुई है उनको पूरे उदाहरण सहित और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और आईपीसी और हमारे नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता से रिलेट करके मैं आपको पूरा याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी में मीन्स मेनली हमारा उद्देश्य क्या है कि जितने भी एक्ट्स हमारे द्वारा किए जाते हैं या फिर जितने भी अपराध हमारे भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, तो इन सभी अपराधों के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वे मेरे पुलिस वाले भाई हो या फिर हमारे जो भी आम नागरिक है। क्योंकि जितने भी सारे एक्ट्स होते हैं, अभी ये नया कानून लागू हुआ है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह वकील हो या पुलिस हो या आम नागरिक हो, सभी को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको प्रत्येक धारा, प्रत्येक चैप्टर, क्योंकि अभी तो मैं आपको चैप्टर्स करवा रहा हूँ जिसमें किसी में 30 धारा है, किसी में 35 धारा है, किसी में 5 धारा है या किसी में 50 भी धाराएं हैं। तो आप मेरी सभी वीडियोस को फॉलो कीजिए और जो मैंने एक चैप्टर से 20 चैप्टर तक मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, उसके ऊपर पूरा फोकस करके रूटीन वाइज सभी वीडियोस को देखिए और चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करके आप पूरे भारतीय न्याय संहिता जो हमारा नया वाला कानून है इसको कवर अप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी सीरीज में मैंने आज चैप्टर नंबर 11 जो पहले आईपीसी में था, जो फॉल्स एविडेंस के बारे में बताता है, मीन्स कोई भी झूठे प्रमाण, कोई भी झूठा, मीन्स आप कोई प्रोमिस करते हो या झूठा बयान देते हो, चाहे वे कोर्ट में हो या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, तो उन सभी मामलों में अब नए वाले कानून के चैप्टर नंबर 14 में आपको बताया गया है कि धारा 227 से 269 तक यदि आपके द्वारा ऐसा कोई भी मीन्स एक्ट किया जाता है तो उसको अपराध के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। जो पहले धारा 191 आईपीसी की धारा 191 से धारा 229A तक दर्शाया गया था। तो आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरह यदि आप कोई भी फॉल्स एविडेंस देते हैं कोर्ट में या किसी पब्लिक सर्वेंट को, या फिर फैब्रिकेट करते हो, मीन्स कोई भी झूठी मोहर लगा के लाते हो, या फिर कोई भी गलत कागज बनाते हो, जैसे कोई मर गया उसकी विल के लिए मीन्स आप झूठे कागज बना देते हो, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। या फिर कोई मर जाता है, आपने किसी का मर्डर किया या आपके किसी साथी ने उसका सबूत मिटाने की कोशिश करते हो, जैसे खून को हटाना या उसको मीन्स रब करना पानी से, इस तरीके से, या किसी आपको कोई अपराध दिया, चाहे उसने कोई भी एक्ट क्यों ना किया हो, यदि आप उसको शरण देते हो अपने घर में, चाहे वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो या फिर वह भगोड़ा हो, मीन्स जेल से फरार हो, या फिर हमारी कोर्ट ने जो हमारा मजिस्ट्रेट है उन्होंने उसके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट सुनाई हो। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी यहाँ पे इसी चैप्टर में मैंने आपको धाराओं के बारे में बताया गया है कि चैप्टर मीन्स सेक्शन नंबर 217, 18, 19, 20 और 21, 22, 23 इनमें यही बताया गया है कि यदि हमारे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई भी लॉ को डिसोबे किया जाता है या फिर इनकरेक्टली मीन्स फॉल्स उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रेम किया जाते हैं, या फिर कोई गलत रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट हम कहते हैं, जो पहले 173 में थी अभी 193 में दी गई है, तो वो यदि हम कोर्ट में मीन्स जो हमारी चार्जशीट होती है वो पेश करते हैं तो उसमें कोई फाइनल रिपोर्ट गलत तैयार कर रखी है, या फिर हमारा कोई भी, जैसे हम अनलॉफुली किसी को कॉन्फाइन करके रखते हैं या ट्रायल के बहाने से उसको बैठा के रखते हैं, या फिर हमारी ड्यूटी, हम बाउंड बाई लॉ है किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको पकड़ने की और हम नहीं पकड़ते हैं, या फिर हम जिसकी भी कस्टडी की मीन्स लाइक हम जेल के बाहर है और हम किसी को भागने देते हैं तो वो भी हमारे खिलाफ अपराध साबित हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो कोई भी मीन्स हम उसको पता है कि भाई पुलिस या फिर कोर्ट द्वारा उसकी किसी भी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया गया है, तो वो जब उस संपत्ति को लेने आते हैं तो वो और किसी के नाम करवा देता है, या फिर और किसी को मीन्स रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कंसील करता है, उसको छुपाता है, या फिर जो उसको लेने वाला है वो भी बराबर का अपराधी है। इसके अलावा बहुत सारी हमारे हेडमास्टर प्रिंसिपल है या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन है जो कोई भी ये मीन्स सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं या फिर उसके ऊपर साइन करते हैं, मीन्स उनको ये प्रमाण होना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल ट्रू सर्टिफिकेट है। यदि फॉल्स सर्टिफिकेट के ऊपर वो साइन करते हैं तो वो तो फंसेंगे ही, उसके साथ साथ जो यूज करने वाला प्रार्थी है वो भी एक अपराध के तौर पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई कोई भी आप झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप देने के लायबल हो परंतु नहीं देते हो, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे पुलिस वाले भाइयों के खिलाफ आप कंप्लेंट करते हो कि भाई उन्होंने पैसे ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो यदि आपको मीन्स उसको आपकी सजा कम करने के लिए या आपको मुकदमे से बाहर निकालने के लिए कोई भी ऐसी ग्रेटिफिकेशन मीन्स कोई भी ग्रीटिंग्स लेता है, कोई भी मीन्स लाइक ऐसा
यार आपसे गिफ्ट लेता है या पैसे लेता है तो वो भी इसमें अपराध है, या फिर आप देते हो तो आप देने वाले पहले अपराधी हो। तो ऐसे मामलों में, या चोरी की, जैसे भाई किसी ने चोरी कर लिया, अब चोरी का कोई चोर पकड़ लिया हमने, वो बता रहा है कि भाई कुछ पैसे दो फिर तो मैं बता दूंगा, तो हम जैसे बहाने से उसको नहीं बोलते हैं, तो वो कोई ऐसे मीन से पैसे लेता है कि उस चोरी का सामान को बताने के लिए। या फिर कोई भी जज या फिर कोई भी पुलिस सर्वेंट मीन से एक प्रतिरूपण धारण करता है कि वो या तो उसका ट्रांसफर हो गया या फिर उसको रिटायर हो गया या फिर वह उस पद पर नहीं है, फिर भी पर्सोनेट करता है, मीन्स उस तरीके का दिखावा करके कोई भी लीगल एक्टिविटी में शामिल होता है। या फिर कोई भी हमारे जज को या पब्लिक सर्वेंट को कोई भी उसकी बेइज्जती करता है या उसकी आदेशों की अवपालना करता है। या इसके अलावा जो डिस्क्लोजर ऑफ एनी विक्टिम्स आइडेंटिटी था, जो पहले 228A में था, अभी जो हमारे बीएनएस की धारा 72 और 73 में जिसको दर्शाया गया है। इसके अलावा कोई जो बेल बॉन्ड दिया गया है या फिर आपको कोई सिक्योरिटी बॉन्ड दिया गया था, उसके आधार पर यदि आप वापस कोर्ट में नहीं आते हो, या फिर जैसे आपको कोई सजा माफी करी गई थी किसी शर्तों के ब्याह पर, परंतु आपने उन शर्तों को तोड़ दिया, उन मीन्स लाइक वह उन शर्तों का उल्लंघन कर दिया आपने, तो आपको दोबारा से सजा दी जा सकती है। या फिर आप किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हो, मीन्स उसकी वजह से उसको बेचारे को लाइक जिंदगी भर उसको जेल में रहना पड़ता है, या 5 साल 10 साल जितना भी रहना पड़ता है। या फिर कोई फॉल्स आप उसके ऊपर रिपोर्ट देते हो, मीन्स क्लेम करते हो, तो ऐसा सभी मामलों में यह अपराध के बारे में मैं बताना चाहूंगा आज धारा 191 से 229A ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 227 से 269 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 191 ऑफ आईपीसी, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 227 में बताया गया है। दोस्तों आज मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी करके बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा आप इसको यूज भी नहीं करते और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पनिशमेंट भी सब में किसी में डेथ वाला है तो डेथ वाली सजा मिल जाएगी, या फिर 2 साल की 3 साल की सजा है नॉर्मली, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले धारा नंबर 191 ऑफ आईपीसी, जो हमारे भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 में दिया गया है। इस धारा में बताया गया है कि कोई भी फॉल्स एविडेंस आप देते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, चाहे वो रिटर्न रिकॉर्ड हो, या फिर कोई फॉल्स एविडेंस आप बोल के वहां पे कोर्ट में देते हो, तो इस तरह के एविडेंस को आपको यहाँ हमारे आने वाली धारा 193 और हमारे नए कानून की धारा 229 में उसको 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा, यदि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होता है तो। और यदि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा ऐसा कोई भी आप फॉल्स एविडेंस देते हो तो उसको 3 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 192, जो नए वाले कानून की धारा 228 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी फॉल्स एविडेंस आप फैब्रिकेट करते हो, मीन्स गढ़ते हो, कोई भी फॉल्स एविडेंस बनाते हो, चाहे मोहर बनाना हो गया, या गलत किसी की राइटिंग में लिख के ले जाना हो गया, या फिर गलत किसी के साइन लगाने हो गए, मीन्स ऐसे कोई भी आप अपराध करते हो, वो आप कोर्ट में साबित करते हो, या ऐसा कोई भी कार्य करते हो, तो उसको भी इस आने वाली धारा 193 और हमारे नए वाले कानून की धारा 229 में दंडित किया जाएगा। धारा 193 के बारे में मैंने बताया क्या क्या सजा है भाई। कोई भी इस तरह का अपराध करता है तो उसको 7 साल की सजा, यदि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में उसका इसमें मीन्स कोई भी फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है, और यदि वह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा यह प्रूफ दे रहा है, ऐसा फॉल्स एविडेंस दे रहा है, तो उसको 3 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। वही 5,000 10,000 रुपए जुर्माना इन दोनों में, मीन्स जो पहले वाली 3 साल थी उसमें 5,000 और जो 7 साल की थी उसमें 10,000 रुपए जुर्माना। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 194, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 230 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी अपराध आप दिलवाने के लिए फॉल्स एविडेंस दे रहे हो जिसमें आजीवन कारावास से ऊपर की मीन्स डेथ की, जिसमें पेनल्टी की सजा हो सकती है, तो ऐसे करते में आपको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मीन्स आपको दंडित किया जा सकता है। और यदि इसी के पार्ट 2 में यह बताया गया है कि यदि ऐसा कोई भी इनोसेंट पर्सन को आप फंसा के और उसको फांसी की सजा दिलवाने के लिए फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, तो आपको डेथ पेनल्टी से भी दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इससे अगली वाली धारा 195, जो नए वाले कानून की धारा 231 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उस डेथ वाली सजा को छोड़ के कोई भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो या 10 साल से ऊपर की कोई भी सजा हो जिसमें आप फॉल्स एविडेंस मीन्स देख के या उसको फैब्रिकेट करके आप किसी को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे मामलों में आपको 10 साल से ऊपर की एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आपको दी जा सकती है। इसी के पार्ट 2 में यह बताया गया है कि यदि जितनी सजा उस व्यक्ति को आप दिलवाने की कोशिश कर रहे हो उतनी ही सजा आपको दे दी जाएगी। भाई इनको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आप
छह छह धारा या मीन्स 36, 37, 38, 39 क्यों 195 अभी आएगा, जब तक आप 36 36 जोड़ सकते हो। 195 के बाद आप 37 जोड़ सकते हो। 100 मीन्स वो 216 आएगा, उसके बाद 38 जोड़ सकते हो, और 225 आएगा, उसके बाद 39 जोड़ सकते हो। या फिर आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो यार, जैसे धारा 201 मीन्स पुराने वाले कानून में थी, अब नए वाले कानून में 238 है, तो 238 को आप कैसे याद करोगे? 207 से ना 227 से 238 11 धारा जुड़ी, तो 11 ही आप जोड़ लीजिए। 191 से 11 202, एक धारा जो 195 एक ही जो हटा दो तो आप 201 ही बन जाती है। तो भाई इस तरीके से आप कोरिलेट करके किसी ना किसी तरीके से आपको ये नए कानून की सभी धाराओं को याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 195 ए। 195 बताता है कि जो नए वाले कानून की धारा 232 में दर्शाया गया है कि आप किसी को भी धमकी देके या थ्रेट टू इंजरी मीन्स कोई भी ऐसी धमकी देके आप उसको फॉल्स एविडेंस देने के लिए या फैब्रिकेट करने के लिए मजबूर करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। और इससे मीन्स लाइक ऐसी इसके अलावा कोई भी सजा है तो उसको जैसी सजा का वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है उसी सजा से मीन्स यदि वो धमकी दे रहा है तो उसी सजा से उसको भी दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 196 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 233 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी फॉल्स एविडेंस आप जेन्युइनली तौर पर आप एज ए ट्रू सर्टिफिकेट आपको मीन्स एज ए ट्रू एविडेंस उसको यूज करते हो, तो इस मामले में आपको यही कंसिडर किया जाएगा कि आपने जो धारा नंबर 193 और धारा नंबर नए वाले कानून की धारा 229 में जो 7 साल की सजा बताई गई थी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तो उसी सजा से आपको भी दंडित किया जा सकता है। इससे अगले वाली धारा 197 जो हमारे नए वाले कानून की धारा 234 में दर्शाई गई है, इसमें बताया गया है कि भाई यदि आप कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट इश्यू करते हो या फिर साइन करते हो जिसका फॉल्स होने का प्रमाण है या फिर आपको पता भी नहीं है कि बात ट्रू है, तो ऐसे केसेस में इश्यू करने वाला या फिर उसके ऊपर साइन करने वाले व्यक्ति को बराबर की सजा मिलेगी, वही 7 साल की फॉल्स एविडेंस वाली। ठीक है भाई। अब इसी के धारा 198 में यह बताया गया है कि उसी जो सर्टिफिकेट है या जो इश्यू की गई है या अगर साइन किए गए हैं जिस फॉल्स सर्टिफिकेट के ऊपर मीन्स वो फॉल्स एविडेंस के ऊपर उसको कोई यूज में लेता है, जैसे कोई भी प्रार्थी यूज में लेता है, तो उसको भी उतनी ही सजा से दंडित किया जाएगा जितना धारा 193 और धारा 229 में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 191 जो बताई गई है धारा नंबर 235 में। धारा नंबर 199 सॉरी 236 में बताई गई है, क्योंकि 37 जोड़ते जाएंगे, हम पहले 36 जोड़ रहे थे। तो धारा नंबर 191 236 ना 199 236 में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कोई भी डिक्लेरेशन आप करते हैं, कोई स्टेटमेंट आप देते हैं जो फॉल्स है, तो ऐसे मामलों में आपको उस बराबर फॉल्स एविडेंस वाली सजा आपको दी जा सकती है। इसी की अगली धारा धारा 200 और जो धारा 237 में बताया गया है नए वाले कानून की में, उसमें बताया गया है कि वही फॉल्स सर्टिफिकेट वही फॉल्स मीन्स जो डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट है उसको यूज करता है एज ट्रू, तो उस व्यक्ति को इसमें मीन्स बराबर की सजा दी जाएगी जो 7 साल की सजा थी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। यदि हम ऐसा कोई भी फॉल्स एविडेंस देते हैं या फिर मीन्स ऐसी कोई डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट देते हैं या इसके अलावा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा यदि कोई देते हैं तो 3 साल की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 201 जो बहुत ही मुख्य धारा है और हमारे बहुत सारे मुलाजिम भाई इसको प्रयोग में भी लेते हैं, क्योंकि कोई भी अपराध होता है छोटा मोटा या वो यार घोर उपति का हो या मर्डर का हो या ऐसा कोई भी अपराध हो जिसमें सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है, पहले धारा 201 लगाते थे, अब धारा 238 में इसको दर्शाया गया है। तो इसमें यही है कि भाई कोई भी ऐसा सबूत मिटाता है तो ऐसे व्यक्ति को यदि डेथ पेनल्टी वाला कोई भी अपराध है तो उसको 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा, या फिर 10 साल से ऊपर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का अपराध है तो ऐसे व्यक्ति को जो सबूत मिटाता है उसको 3 साल की सजा से दंडित किया जाएगा, या फिर 10 साल से नीचे की कोई सजा है तो जो फॉल्स मीन्स जो उसको सबूत को मिटा रहा था ऐसे व्यक्ति को उसकी सजा जितनी उसको मिलेगी उससे 1/4 की सजा से उसे भी दंडित किया जा सकता है। तो भाई ये पनिशमेंट बताने में थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं कोशिश करूंगा आगे ना बताऊं। अभी हम बात करते हैं धारा नंबर 202 जो हमारी आईपीसी में दर्शाया गया था और अब धारा 239 में दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको देने के मीन्स आपको लायबल हो बाउंड बाय लॉ हो मीन्स आपको वह इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो आप यदि ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देते हो तो इस धारा के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 203 जो धारा नंबर 240 में दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि धारा नंबर 203 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 240 में इसमें यह बताया गया है कि भाई यदि आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो
मीन्स जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है उससे फॉल्स इन्फॉर्मेशन यदि आप अगले व्यक्ति को दे रहे हो, मीन्स पब्लिक सर्वेंट को दे रहे हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे रहे हो, तो इस धारा में आपको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 204 और जो नए वाले कानून की धारा 241 में दर्शाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति मीन्स यार मेनली आप जो सबूत नहीं होते हैं भाई, उन सबूतों को जो नष्ट करने की, यार नष्ट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लगा लीजिए, या फिर आप ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जिनको नष्ट करने की कोशिश की जाती है या नष्ट कर दिया जाता है, तो उसको इस कानून की आईपीसी की धारा 204 और नए वाले कानून की धारा 241 में दंडित किया जा सकता है। अब इसके अगली धारा 205 नंबर है जो आईपीसी की, उसको धारा नंबर 242 में दर्शाया गया है। उसमें यह बताया गया है कि कोई भी पर्सोनेट करके ऐसा कोई भी कार्य करता है, प्रतिरूपण करके एक दूसरे का भेष बदल के वह उसके नाम पे कहीं साइन कर रहा है, कोई बयान दे रहा है कोर्ट में, या फिर कोई ऐसी मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में मीन्स उसका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 206 जो नए वाले कानून की धारा 243 में बताया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा में। इसमें यह बताया गया कि आपकी जो भी पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट वाला मीन्स कोई भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेशों पर कोई आपकी प्रॉपर्टी को मीन्स सीज करने आ रहा है या फिर उसको जब्त करने आ रहा है, या मीन्स ऐसी किसी भी मीन्स कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी चाहे बाइक हो या ऐसा कोई भी सामान, तो उसको आप रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स आपको कंसील करते हो या किसी के नाम करा देते हो या किसी को दे देते हो, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 206 और वहां पर धारा 243 के तहत दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 207। धारा नंबर 207 बताता है कि आप यदि उस चीज को क्लेम करते हो कि हाँ जैसे 206 में दी और उसको आप क्लेम करने लग जाते हो, भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, क्यों? उस फोरफीचर से बचाने के लिए, उस जब्ती से बचाने के लिए। आगे जैसे आपको पता है कि भाई ये व्यक्ति बी की प्रॉपर्टी लेना है, तो आप सी हो, आपने कह दिया भाई ये बी की नहीं है, ये तो मेरी है, तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में अपने लिए फॉल्सली क्लेम करते हो, तो धारा नंबर 207 और वहां पर धारा नंबर 244 नए वाले कानून धारा 244 में आपको भी दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा नंबर 208 मीन्स एनी अमाउंट ऑफ मीन्स सम ऑफ डिग्री की। यार आप यदि सफर करते हो, सफर मीन्स यदि मैं कोई व्यक्ति हूं, मेरा ये घर मेरा है ही नहीं और मैं ये मीन्स कोई ए व्यक्ति बी से कह रहा है, मीन्स ए कोई व्यक्ति है वो पी पब्लिक सर्वेंट जो है उससे कह रहा है भाई ये घर तो इसका है, अब ये घर मेरा है भी नहीं फिर भी मैं उस चीज को सफर कर रहा हूँ, हाँ भाई ये कह रहा है ना कि भाई इसका है, तो मैं उस चीज को कह रहा हूँ हाँ भाई मेरा ही है, तो इस तरीके से वह सफर कर रहा है। ऐसा कोई भी गलत करते हैं, ऐसी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई भी गलत जो उसके ऊपर बात थोपी गई है कि हाँ भाई ये चीज आपकी है या नहीं, तो आप ऐसा कोई कार्य करते हो तो धारा 207 और नए वाले कानून की धारा 244 में दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा 208 और जो 245 में बताई गई है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 209। इसमें बताया गया है कि फॉल्सली डिसऑनेस्टली तरीके से आप कोई चीज क्लेम करते हो, तो इस तरीके से उसको धारा 209 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है, जो नए वाले कानून की धारा 246 में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 210 जो नए वाले कानून की धारा 247 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उसमें तो मैं बता रहा था 208 में कि सफर कर रहे हो, कि आप बोल नहीं रहे, इसमें कह रहे हो आप ऑब्टेन कर रहे हो, ऐसी कोई चीज जो आपके नाम है नहीं, जिसके कागज नहीं, जिसके आपने पैसे नहीं दिए, या ऐसी कोई भी चीज आप सफर कर रहे हो, ऐसी डिग्री, ऐसी सम ऑफ डिग्री आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो इस धारा के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। धारा नंबर 210 और नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा नंबर 247। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 211 कि फॉल्सली डिसऑनेस्टली तरीके से आप किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज इंप्लीमेंट करवाते हो, तो इस तरीके के मामले में आपको आईपीसी की धारा 211 और नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत दंडनीय करार किया जा सकता है। जो मैंने पुरानी वाली वीडियो झूठी एफआईआर कोई करवा देता है, तो उसके ऊपर यदि आप 482 के तहत एफआईआर को क्वेश करवा के पहले 438 में एंटीसिपेटरी बेल लेके उसको क्वेश करवा के आप इसके धारा 211 का हवाला देते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 212 जो नए वाले कानून की धारा 249 में दर्शाया गया है। यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको कोई भी छुपाने की कोशिश करता है, कोई भी उसको शरण देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इन सजाओं से दंडित किया जा सकता है। वही भाई सजा मैं आपको बता ही रहा था, इसमें भी 3 सजा है, मीन्स डेथ वाली है 5 साल की सजा, उससे नीचे की लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल के बीच में तो वही 3 साल की सजा, या फिर 10 साल से नीचे की सजा में यदि वो कोई ऐसा कार्य किसी को शरण दे रहा है तो 1/4। तो इनको ऐसे ही आप ले सकते हो यार, देख सकते हो सजा का कोई बड़ा मामला नहीं है, इतनी पूछी भी नहीं जाती, और मेनली पूछी जाती है तो उनमें वही धाराएं मीन्स वही पूछी जाती है जिसमें छोटी सजा हो, कम्युनिटी सर्विस हो, या फिर एक अलग से दे रखा हो कि भाई जो उस धारा में बताया गया है। तो इस तरह की आप
पनिशमेंट याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 212 हो गया, जिसको बताया गया है धारा नंबर 200 आप 37 जोड़ सकते हो भाई, धारा 212 37 धारा 249 सीधी सी बात है। अब बात करते हैं धारा नंबर 213, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 250 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि आप किसी को उस सेंटेंस से, उस मीन्स सजा से, उस मुकदमे से उसको फारिग करते हो पैसे लेकर, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुलिस पर्सन को, ऐसे पब्लिक सर्वेंट को धारा 213 और नए वाले कानून की धारा 250 के तहत दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 214, जो नए वाले कानून की धारा 251 में बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी वह ऑफर करता है, वह ग्रीटिंग्स, वह पैसे कि अपने आप को उस चीज से हटाने के लिए, उस मुकदमे से निकलवाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को भी धारा 214 और नए वाले कानून की धारा 251 के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 215 और नए वाले कानून की धारा 252, जिसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, जो मैंने चोरी वाला बताया था ना कि भाई चोरी का सामान बताने के लिए कोई मीन्स ऐसा प्रॉफिट लेता है, ऐसा कोई बेनिफिट लेता है कि हाँ भाई मैं आपको बता दूंगा, मेरे को 1 लाख रुपए दो, मैं बता दूंगा, वो सारा करोड़ों का चोरी का सामान वहां पे रखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा 215 और नए वाले कानून की धारा 252 के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 216, जो हमारे पुलिस वाले भाई ज्यादातर केसेज में लगाते थे कि यदि हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सजा सुना दी गई है, या फिर कोई कस्टडी में से व्यक्ति भाग गया है, उसको कोई शरण देता है, जो धारा 216 है उसको धारा 200 किसमें बताया गया है, 253। मीन्स पहले क्या बताया था, 214 वही 37 जोड़ के 251, और धारा 15 37 जोड़ के 252, और यही धारा 216 37 जोड़ के धारा 253। तो धारा 253 में यह आपको बताया गया है। इसमें वही सजा 7 साल, 3 साल और 1/4 यदि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को शरण देते हो तो। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 216A, यदि कोई भी रोबरी करने वाला है या कोई भी डकैती करने वाला है, उसको कोई शरण दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा, इसमें अब हम जोड़ने लग जाएंगे धारा 38। मीन्स पहले जोड़ी थी धारा 36, फिर 200 इसके बाद सबसे पहले जोड़ी थी 195 के बाद 36, उसके बाद हम 37 जोड़ते आ रहे थे, अब हम 38 जोड़ते चलेंगे। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 217 की, जो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है। तो धारा 217 में हम 38 जोड़ेंगे तो धारा नंबर 255 के बाद, इसमें नए वाले कानून की धारा 255 में इसमें साफ साफ दिया गया है कि यदि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली कोई मीन्स किसी को इंजरी कोज करने के लिए लॉ को डिसोबे करता है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को इस धारा के तहत, धारा 217 और नए वाले कानून की धारा 255 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 218 कि वो कोई भी ऐसा फ्रॉडुलेंटली, कोई ऐसा रॉन्गफुली मीन्स फॉल एविडेंसेस के व्यापार मीन्स गलत डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ करता है, तो उसको धारा 218 और नए वाले कानून की धारा 256 में उसको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 219, जिसमें कोई भी पुलिस पर्सन, जैसे फाइनल रिपोर्ट में अभी पीछे भी बताया था मैंने, उसमें कोई भी गड़बड़ी करता है, कोई फॉल्स फाइनल रिपोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के सामने चार्जशीट के रूप में पेश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 219 और नए वाले कानून की धारा 257 में उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 220, जिसमें आप कौन मीन्स लाइक यार किसी को बिना किसी कारण आप उसको कॉन्फाइन कर रहे हो, कारावास मीन्स उसको यार रोक के रख रखा आपने, या फिर ट्रायल के बहाने से आप उसको बुला के आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, मीन्स आप उसको अनलॉफुली कॉन्ट्रेरी टू लॉ, आप लॉ के विपक्ष में, लॉ के कॉन्ट्रेरी जाके आप ऐसे व्यक्ति को वहां पर रख रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी धारा 220 और नए वाले कानून की धारा 258 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 221, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 259 में बताया गया है। तो धारा नंबर 221 में बताया गया कि कोई पब्लिक सर्वेंट यदि ऐसा किसी भी अपराधी को, जिसको वह पकड़ने के लिए लायबल है, जिसने अपराध किया है, जो आरोपी है, उसको पकड़ने में लोभ करता है या नहीं पकड़ता, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 221 और नए वाले कानून की धारा 259 के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 222, कोई भी लाइफ कन्विक्टेड पर्सन मीन्स डेथ, जिसने डेथ वाले मामलों में कोई आरोपी है, वो यदि भाग जाता है मीन्स उसको पकड़ने का वो लोभ कर रहा है या नहीं पकड़ रहा, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को धारा 222 और नए वाले कानून की धारा 260 के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 223। धारा नंबर 223 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि कस्टडी से भाग जाता है
और उसको पकड़ने की यदि हमारा पब्लिक सर्वेंट कोशिश नहीं करता है या उस भागने को आराम से सफर करता है, उसको टॉलरेट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा नंबर 223 और नए वाले कानून की धारा नंबर 261 से उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 224 और नए वाले कानून की धारा नंबर 262। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी मीन्स पब्लिक सर्वेंट किसी को गिरफ्तार करने जाता है और वह मीन्स जिसको गिरफ्तार करने गया है वह आरोपी उसके ऊपर कोई मीन्स कोई भी यार डंडा चलाता है या उसको मारता है या मीन्स अपोज करता है, मेनली तो ये है कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, अपोज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 224 और नए वाले कानून की धारा 262 के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 225 इसमें और नए वाले कानून की धारा 263। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे उसको मीन्स लाइक गिरफ्तार करने आया ए बी को, तो सी उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 225 ए और धारा 225 बी, जिसको बताया गया है धारा नंबर 264 और 265 में। इसमें यह बताया गया है कि जो धारा नंबर, पहले बात करता हूँ 264 की, जो हमारे 225 ए में बताया गया है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे अभी 221, 22, 23 में जो मीन्स मैंने सारे प्रारूप बताए हैं, उन प्रारूप के अलावा यदि कोई भी मामला है और उनमें कोई व्यक्ति उसको छुड़ा के उसको छुड़ाता है या फिर मीन्स वो अपोज करता है या मीन्स पब्लिक सर्वेंट यह सफर करता है कि वह भाग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 225 ए और नए वाले कानून की धारा 264 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 225 बी और नए वाले कानून की धारा 265 में यह बताया गया है कि धारा नंबर, अभी मैंने बात की थी 224 और 25, जो नए वाले कानून की धारा हमने बात की थी 262 और 263, उसमें उसके अलावा जो चीज उसमें अंकित है वो तो उसमें सजा मिल ही जाएगी। उसके अलावा कोई भी चीज यदि बच गई जिसका आरोप हमारे जिस अपराध के बारे में हमारे नए वाले कानून में नहीं दर्शाया गया, तो वो इस धारा 265 के तहत दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 226। धारा 226 को हटा दिया गया है जो हमारे आईपीसी में थी। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 227 जो नए वाले कानून की धारा 266 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी सजा आपकी कोर्ट के द्वारा माफ की गई थी, तो उस सजा माफी के लिए जो सिक्योरिटी दी गई थी, जो मीन्स आपने लिख के दी थी या कोई भी ऐसा शपथ ली थी या कोई प्रोमिस किया था कि ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा, जिस शर्त के बिहाफ पे आपको उस सजा से माफी मिली थी, वही कार्य आप दोबारा करते हो, उस चीज का आप उल्लंघन करते हो, तो आप इस धारा के तहत 227 और नए वाले कानून की धारा 266 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 228। इसमें बताया गया है कि जो हमारे नए वाले कानून की धारा 267 में बताया गया है कि कोई भी पब्लिक मीन्स हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको अपमान करता है, उसकी मीन्स इंटरप्ट करता है उसकी प्रोसीडिंग्स में, तो ऐसे व्यक्ति को भी इसमें 6 महीने की सजा दी जा सकती है। हाँ, सजा के बारे में नहीं बता रहा था, फिर भी भाई आप याद कर लेना, 6 महीने की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 228 ए, जो थी कि भाई किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना या उसको प्रिंट करना या पब्लिश करवाना, तो अब हमारी बीएनएस के चैप्टर नंबर 5 की धारा 72 और 73 में चली गई है भाई। उसमें बताया गया है, वहीं पर उसकी सजा दी गई है, तो आप 228 को वहां पे देख सकते हो धारा नंबर 72 और 73 में। अब बात करते हैं लास्ट धारा 229, जिसमें बताया गया कि आप कोई भी प्रतिरूपण करते हो ऐसे पब्लिक सर्वेंट का, ऐसे जज का, या फिर आपका ट्रांसफर हो चुका है या फिर आपका मीन्स रिटायर हो चुकी है, उसके बाद भी आप ऐसा मीन्स दिखा रहे हो कि हाँ भाई मैं वही व्यक्ति हूँ, और आप कोई भी मीन्स किसी को इंजरी कोज कर रहे हो या ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो, तो हमारे नए वाले कानून की धारा 268 के तहत आपको 2 साल से दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट धारा 229 ए, जो और हमारे नए वाले कानून की धारा 269 में जिसको दर्शाया गया है। इसमें यही साफ किया गया है कि बेल बॉन्ड या फिर किसी सिक्योरिटी बॉन्ड या फिर ऐसा बॉन्ड जो आपको कोर्ट में पेश होने के लिए मजबूर करता है, ऐसे किसी बॉन्ड की अवपालना करते हो और आप नहीं आते हो वापिस कोर्ट में उस सुनवाई के ऊपर, तो इस धारा के तहत आपको 1 साल की सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर नंबर 14 जो भारतीय न्याय संहिता का था और पहला जो हमारा आईपीसी का चैप्टर नंबर 11 था उसको समाप्त किया है। ये सारी धाराएं मैंने भाई जल्दी जल्दी इसीलिए करवाई, पनिशमेंट भी कमी बताई है कि ताकि हम इस चैप्टर को बहुत सारी धाराएं यूज नहीं होती भाई। सबसे मेन तो 201 होती है, 193, 229, 201, 238, इसके बाद यूज होती है 216 जो हार्बोर की होती है मीन शरण देने की, वो 253 में दी गई है। इसके अलावा हम यूज करते हैं 211 भी फाल्स चार्ज वाली, वो 248 में बताई गई है। तो इसके अलावा इतनी सारी धाराएं भाई यूज में आती नहीं है, परंतु आपको इन कानून के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अच्छे से अवेयर होके किसी के खिलाफ भी, चाहे वह पब्लिक सर्वेंट हो या फिर कोई भी
आपका आम नागरिक हो उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अब भाई मेरा यही मानना है कि आप इन सभी वीडियोस को देखिए, बहुत इजीली तरीके से मैं सारे चैप्टर्स करवाऊंगा और 3-4 चैप्टर और बचे हैं छोटे छोटे, उन चैप्टर को खत्म करवा के मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर रिलेटेड रहेगी या फिर आपकी जो मेन धाराएं हैं उनके ऊपर 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो बना के आपको ये नए वाले कानून की या फिर जितनी भी आपकी समस्याएं हैं हमारे कानून से संबंधी या मानव अधिकार या आपकी कोई भी मीन्स वायलेंस या फिर आपकी किसी आपको यार ह्यूमिलिएट किया जा रहा है या आपको दबाया जा रहा है, तो उस तरीके से आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको उसमें जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और यदि आपकी कोई भी सजेशन है तो भाई हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हो। और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही लोग मेरा जो अभियान है, मेरा जो मीन्स एक ऑब्जेक्टिव है सभी लोगों को जागरूक करना, जो भी इस कानून के बारे में या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अवेयर नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।